हेलो स्टूडेंट्स। आज एफएसए का सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं। जो लोग पार्ट वन नहीं देखे हैं फर्स्ट क्लास, वो लोग जरूर पहले पार्ट वन देख लीजिए। वहां पर थोड़ा बहुत इस चैप्टर का एक टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है। चैप्टर का नाम है टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर है। ये बीबीए, एमबीए, मास्टर्स, ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने शुरू किया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, इनकम स्टेटमेंट का एक सम हमने सॉल्व किया था, और उससे पहले थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन भी मैंने दिया था। तो वो पार्ट को जरूर आप देख लीजिए, देखने से और अच्छा समझ में आएगा आपको सेकेंड क्लास। आज एक और सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। अपना ही स्टडी मटेरियल का एक सवाल चॉइस कर रहे हैं। सम नंबर 6। उससे पहले आपको सम्स नंबर 6 जो हम लोग बना रहे हैं, ये कॉमन साइज का सम्स बना रहे हैं। हम लोग सम्स नंबर 3 जो बनाए थे पार्ट वन में, वो कंपैरेटिव का स्टेटमेंट बनाए थे, और आज जो बनाने जा रहे हैं दैट इज कॉमन साइज का स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। फॉर्मूला एज सच कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मूला था, कॉमन साइज का भी फॉर्मूला सेम है, बस कैलकुलेशन का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन का तरीका क्या होगा। बाकी कंपैरेटिव का जो मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में, पार्ट नंबर 1 में जो कंपैरेटिव का फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया था, वो पार्ट लेकिन सेम है। मतलब सबसे पहले क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, फिर अदर इनकम आता है, दोनों को जोड़ के टोटल रेवेन्यू आता है, उसके बाद 7 तो खर्च आता है। ये सब कॉमन साइज में भी सेम रहेगा, बस कैलकुलेशन का जो टेक्निक होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। बाकी फॉर्मूला और आइटम्स जितना है सब सेम। मेरा स्टडी मटेरियल में कॉमन साइज का भी फॉर्मूला मैंने अलग से दे दिया है। बस याद रखिए, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का आइटम्स सारा सेम होता है, बस कैलकुलेशन जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट। कंपैरेटिव में मैंने बोला था 2 ईयर का डेटा होना जरूरी है, बट कॉमन साइज में ऐसा नहीं है। 2 ईयर का डेटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिंगल ईयर का डेटा से भी ये बन सकता है। तो सिंगल ईयर का अगर डेटा है तो आपको डबल अमाउंट कॉलम ड्रॉ कर ऊपर में लिखना है आप क्या बना रहे हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। आपका ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। सबसे पहले क्या आया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें आया था सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो देखिए यहां सेल्स का अमाउंट दे दिया, सेल्स रिटर्न नहीं है, तो सेल्स का अमाउंट ही हम लोग डालेंगे, ये रहा। उसके बाद था अदर इनकम, इसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो साथ साथ आपको बताएंगे। देखिए यहां कैलकुलेशन में क्या लिख रहा है, परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। कॉमन साइज में सेल्स को 100% माना जाता है, एज्यूम किया जाता है। ऐसे भी आप लोग क्या जानते हैं, परसेंटेज में पूरा 100 होता है टोटल। तो कॉमन साइज में सेल्स को ऑलवेज 100% मानना है, यानी ऑलवेज आप सेल्स के सामने 100% डालना है। इट इज ऑलवेज 100%। सारा कैलकुलेशन सेल पे डिपेंड करता है, यानी सेल को टोटल अमाउंट माना जाता है, और परसेंटेज में टोटल होता है 100, तो ऑलवेज सेल्स आपका 100% ही होगा, आपको 100% ही डालना है। देन इट कम्स अदर इनकम। अब देखते हैं अदर इनकम का कोई आइटम दिया है या नहीं। अदर इनकम का कोई आइटम देखिए, हाँ दिया है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, 4000 रुपया दिया है। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ये अदर इनकम में आ गए। अच्छा, इसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। सारा कैलकुलेशन सेल पे डिपेंड करता है, सेल के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4000 डिवाइडेड बाई 4000 डिवाइडेड बाई 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। यानी कोई भी चीज का कैलकुलेशन करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो ऑलवेज नीचे सेल्स का फिगर को रख के करेंगे, नीचे सेल्स का अमाउंट को डाल के करेंगे। 4000 डिवाइडेड बाई सेल्स अमाउंट 6 लाख इंटू 100 कैलकुलेट कीजिएगा तो ये परसेंटेज आएगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 6 लाख प्लस 4000। ये दोनों को जोड़िएगा तो 100.67%। देन इट कम्स एक्सपेंसेस, सीरियल नंबर 4। एक्सपेंसेस में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेकंड परचेज। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया।
सेकंड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है 3,75,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है यहाँ, ये रहा। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3,75,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, नीचे ऑलवेज 6 लाख, अब ऊपर में आ जाएगा 3,75,000। आप लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखिए कितना परसेंट आएगा, 62.5%। कॉस्ट ऑफ सेल्स गुड्स सोल्ड एक ही है, परचेज ऐसा में नहीं देगा, दिया भी नहीं है। उसके बाद क्या आता है, चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का चेंज नहीं है, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्च वो भी नहीं है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट वो भी नहीं है। इंटरेस्ट से रिलेटेड खर्च, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो इंटरेस्ट आप पेमेंट करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, या कोई और जगह से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देते हैं, डिबेंचर का इंटरेस्ट देना पड़ता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट देना पड़ता है। यहां इंटरेस्ट रिलेटेड कोई खर्च है नहीं, एक इनकम था जो अदर इनकम में डाल चुके हैं। इसके बाद आता है डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वो भी नहीं है। इसके बाद आता है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में मुझे 3 चीज दिखाई दे रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एक सेलिंग एक्सपेंसेस, एक लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 3 चीज अदर एक्सपेंसेस में आएगा, तो आप अदर एक्सपेंसेस का हेडिंग करके ये तीनों को लाइन से डाल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 16 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख सेल्स का अमाउंट इंटू 100। सेलिंग एक्सपेंसेस 20,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100। जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस, ये चारों अमाउंट को जोड़ेंगे। सिमिलरली परसेंटेज को भी आप जोड़ लीजिए, या आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, 4,14,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100। देखिएगा यही फिगर आएगा, 4,14,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, या आप ये चारों अमाउंट को जोड़िए, ये अमाउंट आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस हम लोग माइनस करेंगे, टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। 6,04,000 से 4,14,000 माइनस करेंगे। क्लियर। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वही तरीका है, 1,90,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, 1,90,000 डिवाइडेड बाई सेल्स अमाउंट 6 लाख इंटू 100। क्लियर। आप इससे इसको भी माइनस करके ले सकते हैं, 100.67 माइनस 69। देन इट कम टैक्स। क्वेश्चन में देखते हैं टैक्स है या नहीं। क्वेश्चन में देखिए कहीं भी टैक्स नहीं है, तो यहीं पर आपका सवाल एंड हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके लिए बन गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहीं पर सम्स एंड। स्लैश दे के आप लिख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। थैंक यू स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।